हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना का कुल परिव्यय कितना है? व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम? जो ECMS है, इसका टोटल आउटले कितना है? 23,000 करोड़ रुपीज, 10,000 करोड़ रुपीज, 50,000 करोड़ रुपीज या 15,000 करोड़ रुपीज? इसका आंसर हो जाएगा ए, 23,000 करोड़ रुपीज। ये जो टोटल आउटले है इंडिया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का, ये वैसे है ये 22,919 करोड़, जो कि पहुंच जाता है 23,000 करोड़। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इससे एन एस्टिमेटेड 91,600 डायरेक्ट जॉब्स विल बी क्रिएटेड विद एडिशनल इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंटिसिपेटेड। अब जो ये ECMS स्कीम है, इस स्कीम से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, 91,600 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी, साथ ही अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। फोकस ऑन पैसिव कंपोनेंट्स, इसमें किस बात पर फोकस किया जाएगा? द ECMS स्पेशली टारगेट्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इसमें पैसिव मतलब निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसे प्रतिरोधक, कैपेसिटर और प्रेरक के निर्माण को लक्षित करता है, जो दूरसंचार, ऑटोमोटिव और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस भारतीय संगठन ने आपदा तैयारी बढ़ाने के लिए सचेत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? Which Indian organization recently launched the Sachet mobile application to enhance disaster preparedness? National Disaster Response Force, Indian Meteorological Department, National Disaster Management Authority NDMA या Ministry of Home Affairs? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। अभी क्या है? रियल टाइम जियो टैग्ड अलर्ट्स, मतलब एक जो सचेत एप्लीकेशन आई है, इस एप्लीकेशन में द ऐप डिलीवर्स लोकेशन स्पेसिफिक अर्ली वार्निंग्स अलर्ट्स फॉर वेरियस नेचुरल डिजास्टर्स इंक्लूडिंग फ्लड। मतलब ये जो एप्लीकेशन है, इसमें रियल टाइम जियो टैग अलर्ट लगा हुआ है, जिससे इस ऐप में फ्लड्स, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स, सुनामीज, फॉरेस्ट फायर्स, एवलांचेस, स्टॉर्म्स, हरिकेन्स एंड लाइटिंग, इस सबसे ये अलर्ट कर देगा। बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, सुनामी, जंगल की आग, हिमस्खलन, तूफान और बिजली, ये सभी से ये अलर्ट करने वाला है, जिसमें कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल इंटीग्रेशन लगा हुआ है। सचेत ऑपरेट्स ऑन द CAP फ्रेमवर्क, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल इंश्योरिंग टाइमली एंड स्टैंडर्डाइज्ड डिसमेंटेशन ऑफ डिजास्टर अलर्ट्स फ्रॉम ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट सोर्सेस। वाटर अपडेट्स फ्रॉम IMD, इसमें क्या होगा? वाटर अपडेट्स मिलेंगी फ्रॉम IMD से। यूजर्स रिसीव डेली वेदर फोरकास्ट एंड अपडेट्स फ्रॉम द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट एडिंग इन प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग। मल्टीपल सपोर्ट मिलेगा। द एप्लीकेशन इज अवेलेबल इन 12 इंडियन लैंग्वेजेस विद ट्रांसलेशन एंड रीड अलाउड फीचर्स मेकिंग इट एक्सेसिबल टू अ डाइवर्स पॉपुलेशन। ये जो एप्लीकेशन है, ये 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें अनुवाद, ट्रांसलेशन करके या पढ़कर सुनाने की सुविधा भी है, जिससे विविध आबादी के लिए भी बहुत ज्यादा मतलब एक्सेसिबल हो जाएगा। इसमें क्या है? इसमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर भी है इन एरियाज विद लिमिटेड नेटवर्क कवरेज। मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर लिमिटेड नेटवर्क कवरेज है, तो उन एरियाज में भी यह ऐप ऑफर करेगा सैटेलाइट रिसीवर कनेक्टिविटी को, इंश्योरिंग दैट यूजर्स रिसीव अलर्ट्स इवन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। क्वेश्चन नंबर 3, अप्रैल 2025 में भारत सरकार की किस पहल को धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के अंतर्गत लाया गया? Which Indian government initiative was brought under the Prevention of Money Laundering Act PMLA in April 2025? Digital India Program, Indian Cyber Crime Coordination Center I4C, Startup India या Make in India? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I और उसके बाद 4 C's का यूज किया जाएगा, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये क्या है? ये फोकस करेगा ऑन साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स पर। I4C's inclusion under PMLA seems to strengthen enforcement against financial transactions related to online frauds, including those originating from fake websites, deceptive social media pages, and fraudulent advertisements. इसमें क्या होगा? Combating transnational cyber crimes. The move address the growing concern of cross-border cyber crimes. मतलब जो ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम अगर कुछ होता है, तो उसको भी यह कम्बैट करेगा, उससे भी यह मुकाबला करेगा। Ensuring that perpetrators operating through the dark web and illegal platforms are effectively tracked and prosecuted. तो इससे क्या होगा? यह सुनिश्चित करेगा कि डार्क वेब और अवैध प्लेटफॉर्मों के माध्यम से काम करने वाले अपराधियों को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
बैंक गारंटी ईबीजी सेवाएं शुरू करने वाला भारत के 43 आरआरबी में से पहला बन गया है। विच रीजनल रूरल बैंक बिकेम द फर्स्ट अमंग 43 आरआरबीज इन इंडिया टू लॉन्च अ ई बैंक गारंटी ईबीजी सर्विसेज? केरला ग्रामीण बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक या पंजाब ग्रामीण बैंक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। इसमें क्या है, दिस ईबीजी सर्विसेज यूटिलाइजेज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स एंड ई स्टैम्प सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग पेपर वर्क एंड प्रोसेसिंग टाइम कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स। इसमें क्या होगा, ईबीजी सेवा में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर ई स्टैम्प का ये उपयोग करेगी, जो कि पारंपरिक मतलब जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उनकी तुलना में ये ज्यादा मतलब उसमें पेपर वर्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और प्रसंस्करण मतलब जो प्रोसेस है उस समय को भी काफी ये कम कर देगी। इनहांस सिक्योरिटी फीचर्स है इसमें। द डिजिटल नेचर ऑफ ईबीजीज इंश्योर्स हायर सिक्योरिटी। अगर कोई चीज डिजिटली आ रही है तो वो पेपर वर्क को वो रिड्यूस कर रही है और प्रोसेसिंग के टाइम को भी वो रिड्यूस ही कर रही है। और इसमें हायर सिक्योरिटी है जो कि मिनिमाइज कर रही है फ्रॉड के रिस्क को। कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर है तो वो इजिली उसे डिटेक्ट कर सकती है। इंटीग्रेशन विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, यह इंटीग्रेशन करने वाले यह गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ भी इंटीग्रेट करेगा। पोटेंशियल फॉर नेशन वाइड अडॉप्शन, मतलब इसमें इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि इसको नेशन वाइड भी अडॉप्ट इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा भारतीय एयरलाइन एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाली पहली एयरलाइन बन गई? विच इंडियन एयरलाइन बिकेम द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट द एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम? एयर इंडिया, इंडिगो, स्टार एयर, स्पाइस जेट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्टार एयर। अब ये स्टार एयर है क्या? स्टार एयर ने पार्टनरशिप की है विद मैक्सिमेशन, ए सिडनी बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी, टू डिप्लॉय द एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन मॉडर्नाइजिंग इट्स रेवेन्यू मैनेजमेंट प्रोसेसेस। स्टार एयर इंडिया ने एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के लिए सिडनी स्थित प्रौद्योगिकी कंपनी मैक्सिमेशन के साथ साझेदारी की, जिसकी राजस्व प्रबंधन क्रियाओं को आधुनिक बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब जो एविएटर एडवांस्ड एनालिसिस एनेबल स्टार इंडिया टू इम्प्लीमेंट डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड इम्प्रूव। एविएटर का मतलब होता है जो कि एयरप्लेन में या एयरक्राफ्ट में उसके ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं उनको एविएटर कहा जाता है। इसमें पायलट भी आता है या फिर कोई भी पर्सन अगर उसके एयरप्लेन के ऑपरेशन से एयरप्लेन को ऑपरेट करने से रिलेटेड है तो उसको बोला जाता है एविएटर। तो ये जो एविएटर है इसको स्टार एयर को गतिशील मूल्य निर्धारण रणनीतियों को लागू करने, राजस्व पूर्वानुमान में सुधार करने में मदद मिलती है, जिससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेटर होंगी।